राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने कौशल्या की कोख से जन्म लिया। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि वनवास देने वाली कैकेयी को भी उन्होंने कौशल्या वाला आदर दिया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि जानकी जैसी देवी से विवाह रचाया। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि अहिल्या जैसी समाज की ठुकराई हुई स्त्री को भी उन्होंने देवी कह के बुलाया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वो भगवान थे। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि वो मर्यादा में रहने वाले इंसान थे। पता है, राम जी जब वनवास गए थे तो उनके नंगे पांव में ना रोजाना कांटे लगते थे और वो कांटे उनके पांव में धंस जाया करते थे। ये देखकर सीता मैया को और लक्ष्मण जी को बड़ा दुख होता था। तो वो राम जी से एक दिन विनती करते हैं कि आपके जो पांव में ये कांटे धंस जाते हैं, आप इनको निकाल क्यों नहीं लेते? इनसे आपको बड़ी पीड़ा होती होगी। पता है राम जी ने क्या जवाब दिया? मेरी शरण में जो एक बार आ जाता है, मैं उसको कभी खुद से नहीं निकालता, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी पीड़ा सहनी पड़े। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। शूर्पणखा भागे हुए रावण के पास पहुंची। शूर्पणखा भागते हुए रावण के पास पहुंची। क्या बोली? मेरी नाक काट, तुम्हारे रहते मेरी नाक कट गई भैया, तुम काहे के बाहुबली हो। और जैसे ही शूर्पणखा ने अपना टेप बजाया, रावण ने कहा आग लगा दूंगा। किसने किया बता? मैं ना छोड़ूंगा नहीं। उसकी तो ऐसी की तैसी, मेरे राज्य में ऐसा कैसे कर दिया। और उसने सिर्फ सिक्के का एक पहलू सुना। एज अ लीडर आपको ये समझा रहा हूं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। रावण सिर्फ एक पहलू सुना और रिएक्ट कर गया। 3 सवाल पूछ सकता था अपनी बहना से। पहला, तू राम और लक्ष्मण से क्यों मिलने गई थी? तू वहां करने क्या गई थी? दूसरा सवाल, वहां एक्चुअली हुआ क्या? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? तीसरा सवाल, क्यों ना मैं एक बार राम लक्ष्मण से मिलकर उनका पक्ष जान लूं? सिर्फ ये 3 सवाल अगर रावण पूछता तो उस रक्तचाप को रोक सकता था। इसने क्या किया? आग लगा दूंगा। अच्छा, उसने ऐसा कहा। जब भी किसी व्यक्ति से कुछ सुनो तो दूसरे पक्ष की बात जानने का प्रयास किए बिना कुछ भी डिसाइड मत करो। नेवर डिसाइड इन योर लाइफ, क्योंकि सिक्के के 2 नहीं 3 पहलू होते हैं। कभी कभी सिक्का साला खड़ा भी रहता है। ये घाट, ये 5 स्टार होटल नहीं है। कुंभ मेला कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है जहां सब तरह की सुविधाएं, सब तरह के 5 स्टार सुविधाएं आपके लिए इंतजार कर रही हूं। मैंने स्नान करते हुए आपके लिए एक छोटा सा वीडियो आज बनाया है। स्नान करते समय मेरी अपनी भावनाएं क्या थी, आप चाहें तो इस वीडियो को आज देख सकते हैं और आप चाहें तो आप भी इस प्रकार से स्नान कर सकते हैं। तो ये जो पवित्र स्नान है, इसका मौका आपको जीवन में सिर्फ एक बार मिलेगा, लेकिन ये कोई मामूली स्नान नहीं है। ये स्नान कैसे करना चाहिए, मैं मेरे हिसाब से आपको बताना चाहता हूं कि मैंने क्या किया। सबसे पहले तो आपका जो चित्त है यानी शरीर शांत होना चाहिए, मस्तिष्क मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। आपके अंदर ये जो शांति है इसे आप महसूस कीजिए। इसे महसूस करने के बाद आपके मन में और आपके शरीर में जितनी भी बुरी भावनाएं हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, आपके जीवन में अब तक जितने भी बुरे अनुभव रहे हैं जो आपको कटु बनाते हैं, कड़वा बनाते हैं, इन सारे अनुभवों को एक जगह इकट्ठा कीजिए। इस सारी बुरी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कीजिए और इस पवित्र गंगा जल में आप आज बहा दीजिए। आपके जो भगवान हैं, ईश हैं, जिन्हें आप मानते हैं, ओम नमः शिवाय आप कह सकते हैं, हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कह सकते हैं, और उसके बाद सच्चे मन से भगवान को आप याद कीजिए। और जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको एक बहुत ही अजीब सा हल्कापन महसूस होगा। आपको अपने जीवन में, अपने मन में और अपने शरीर में एक शांति का अनुभव होगा और आप उस अनुभव को अभी यहीं पर कर पाएंगे। तो इस स्नान को बर्बाद मत कीजिए ये सोचकर कि ये सिर्फ एक स्नान है, पानी में कूद गए और स्नान करके बाहर निकल आए और आपके सारे पाप धुल जाएंगे। ये स्नान आपकी आज़ादी के लिए है, आपके लिबरेशन के लिए है, आपके मोक्ष के लिए है।
आपकी आत्मा के लिए है, आपकी आत्मा की और शरीर की शुद्धि के लिए है, आपके विचारों की शुद्धि के लिए है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए है और